हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टेट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स बुक से। टॉपिक है हमारा आज का पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में हम करेंगे उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, अ बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। हमें फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है हमको। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। पहले तो हमें बोला गया, क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें बोला गया 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है वो ईस्ट में। हमें पता है ईस्ट इधर होता है, ये हो गया ईस्ट, है ना। ईस्ट के डायरेक्शन में गया 30 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी है उसकी 30 मीटर पर सेकंड। और फिर वो गया नॉर्थ, नॉर्थ में वो गया है 40 मीटर पर सेकंड। पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। और ये हाँ, तो ये हो गया नॉर्थ। अब हमें बोला गया है कि इसका फाइंड आउट करना है हमें रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलेगा इसका, है ना। और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक अगर आप देखो तो एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। दो लाइन परपेंडिकुलर तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। आर वेक्टर निकलता कैसे है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ऐसे निकलता है आर। मान लेते हैं लेट्स सपोज कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये है आर। आर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है निकालने का। आर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है जो होता है ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लेकर के हमें बस अपने रिजल्टेंट निकाल देना है। कैसे वो देखते हैं। हमारे पास हमें आर रिजल्टेंट पूछा गया है ना, वेलोसिटी रिजल्टेंट पूछा गया, तो हम यहाँ पर आर वेक्टर को एज इट इज रहने देंगे। इज इक्वल्स टू ए वेक्टर हमें पता है कितना है 30 मीटर पर सेकंड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं, जो यूनिट है उसको नहीं कंसिडर करेंगे इस कैलकुलेशन के लिए सिर्फ, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, है ना। तो ए का स्क्वायर है 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 ए क्या है 30, तो 30, बी क्या है 40, यहाँ पे 40 लिख दिया। अब cos थीटा यानी यहाँ पे पूछा गया दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, है ना। तो cos कितना हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा cos 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 90 की वैल्यू तो वैसे भी 0 ही होती है, तो उसको लिखने का कोई फायदा तो है ही नहीं, ये तो 0 है। तो यहाँ इसका स्क्वायर कर दें, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, फिर प्लस अब ये वैल्यू तो 0 है तो कोई फायदा ही नहीं। अब इसको अगर हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो प्लस 0। ये तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 2500, ठीक है 2500। अब हमें आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और 2 0 है तो 1 0 बाहर आ जाएगा 50, यानी ये आया 50 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी वेलोसिटी आई रिजल्टेंट की कितनी आई है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उससे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके तुरंत ट्राई करें, और अगर आंसर निकल जाता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देना। ये तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को एक बारी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो। अब इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें रेशियो में दे रखा है। कितना रेशियो है 3:5, ठीक है 3:5 हमारा मैग्नीट्यूड है। और हमें पूछा गया है कि रिजल्टेंट भी दे रखा है इसका ना 35 न्यूटन का। रिजल्टेंट कितना है 35 न्यूटन का है। तो इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि जो तो इन दो वेक्टर्स का जो एंगल होगा वो अगर 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेज। अब हमें हर सबका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकलेगा। लेट्स सपोज ये जो रेशियो दे रखा है हमें 3:5, उसको हम लिख लेते हैं, एक फोर्स है हमारा 3x, ठीक है, एक फोर्स है 3x और जो दूसरा फोर्स है उसे मान लेते हैं वो है 5x, ठीक है, एक 3x है और एक 5x है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर न्यूटन भी दे रखा है, जितनी मुझे से गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, हमें है रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट है 35 न्यूटन का, तो 35 न्यूटन, और थीटा दे रखा है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो गिवन चीज़ें लिख ली है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है मैग्नीट्यूड ईच फोर्स का। तो एक बार क्वेश्चन को रब कर लेते हैं और फिर
अपने आंसर सॉल्यूशन करेंगे इसका। हाँ, तो गिवन चीज़ें हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हमें निकालना है फोर्सेस। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये एक वेक्टर P है और ये एक वेक्टर Q है, ठीक है। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया P वेक्टर जो है 3x, और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया Qx जो है 5x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए आर रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, ए P वेक्टर का स्क्वायर है ना, प्लस Q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p और Q, 2pq, P वेक्टर Q वेक्टर cos थीटा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो वैल्यू है P की हमारे पास है 3x, है ना। वैल्यू P की क्या है, 3x है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे P की वैल्यू है हमारे पास 3x, यानी 3x का स्क्वायर, प्लस Q की वैल्यू है 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x का स्क्वायर, प्लस 2, P की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3, Q की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5। अब cos थीटा की वैल्यू मैंने रखी है 60, तो यहाँ पर जाएगा, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना, 1/2, तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया। फॉर्मूले के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा √3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर क्या होगा, 25x स्क्वायर, प्लस 2 3 6, 2 3 6 और ये 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 इंटू 2, 15 2 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 1/2। अभी जो 1/2 है ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, जो 2 है इससे गया 15 पर, है ना। तो यहाँ पर रूट आर वेक्टर क्या आएगा, 9x का स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15, है ना, प्लस 15। अब इन दोनों को अगर हम 15, एक सेकेंड, 3x था, सॉरी ये x, ये जो वेरिएबल है वो बहुत ध्यान से, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, है 15x स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन सबको हम प्लस कर देते हैं, 25 प्लस 9, 9 9 5 35, ये हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है, 35x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो, अच्छा 9 सॉरी 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 34 प्लस ये हो जाएगा 9 और ये 4, 49x स्क्वायर। अब अगर हम देखें 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7, है ना, 49 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके 7 इंटू 7 और x स्क्वायर है तो इंटू x, तो इसमें से एक 7 बाहर आ गया और इन दो x में से एक x बाहर आ जाएगा, तो ये आगे आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 7x, ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई 7x। अब यहाँ पे आगे वेक्टर की वैल्यू दी हुई थी, अगर हम देखें तो वेक्टर आर वेक्टर में दिया कितना हुआ था, 35 न्यूटन, 35 न्यूटन दिया हुआ था, तो आर वेक्टर की जगह पर हम 35 न्यूटन लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आर एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35/7, तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 5। अब हम इस 5 का क्या करेंगे कि अपने ये जो हमने लेट किया था p वेक्टर और q वेक्टर, उसकी जगह पर रख देंगे। तो p वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है 3x, तो 3x, x की वैल्यू क्या है 5, तो इंटू में 5, है ना, इज इक्वल टू 3 5 15, क्या हो जाएगा 15 न्यूटन। और दूसरी q वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 5x, तो 5 इंटू कितना x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों निकल गया, p वेक्टर की वैल्यू भी निकल गई, एक वेक्टर की वैल्यू निकली है 15 न्यूटन और एक वेक्टर की वैल्यू निकली 20 है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी होते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तभी टॉपिक जो है उसकी क्लियरिटी होगी, है ना, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।